हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम नंबर सिस्टम का दूसरी क्लास लेकर आए हैं। जो पहले हम कंटेंट पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज दूसरी क्लास में हम उनका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, इसमें सम इवन नंबर और प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ये इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या। तो बताए थे आप लोगों को कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या ऑप्शन ए में देखिए आप। ये तो 2 से विभाजित होगी नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। बी नंबर देखिए, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा 2 ऑप्शन में सी वाला 2 से विभाजित हो जाएगी और डी भी 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इसमें बोला है क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब ये 2 ऑप्शन में चाहे सी सही होगा या तो डी सही होगा, लेकिन इसमें कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर की बात कर रहा है ये। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर जो वह संख्या जो 1 से कटे और वह संख्या स्वयं से कटे। तो स्वयं से कटे, तो इसमें देखिए 4 हमारा, देखिए 4 तो हमारा 1 से कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट जा रहा है। 4 हमारा 2 से भी कट जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये 1 से कटेगी और स्वयं से कटेंगी, और ये सम संख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी, राइट, सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ये कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर हमारा कौन कौन सा होता है बताए हैं? 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है,
ऐसे होता है। तो कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका, जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो तो हम तो देखते हैं पहले, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर 2 से अधिक देखते हैं। तो 2 से अधिक देखते हैं। इसमें देखते हैं 10, 10 में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 स्वयं कटेगा। ये भी है, ये भी कट जा रहा है। ये भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ये भी कंपोजिट नंबर है। ये देखिए 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, ये तो हमारा वैसे गलत हो गया, वैसे गलत हो गया। 4 देखिए, 4 हमारा किससे कटेगा? 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसमें तो ये भी कंपोजिट नंबर है, डी वाला, सी वाला भी कंपोजिट नंबर है और ए भी वाला कंपोजिट नंबर है। तो तीनों तो सही होंगे नहीं। तो इसमें पूछा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 4 है, 6 है, 10 है। तो सबसे छोटा क्या है? 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ए वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है सबसे छोटी 3 अंकी अभाज्य है, अभाज्य गलत हो गया है, अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी 3 अंकी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ये प्राइम नंबर की बातें कर रहा है। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछा है। तो प्राइम नंबर जो स्वयं से कट जाए और 1 से कटे। प्राइम नंबर जो 1 से कटे और स्वयं से कट जाए, विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखिए 123 ये 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। 3 चौ 12, 3 एकन्नम 3। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। और 123 से भी कटेगा ही, मतलब 1 से ज़्यादा भी एक संख्या कट रहा है। 105 देखिए ये भी 3 से कट जा रहा है, ये भी 3 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए
ये किसी से नहीं कट रहा है। बी नंबर 101 जो है ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, स्वयं अपनी संख्या से कट रहा है। ये तो हमारा प्राइम नंबर होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये होगा। इसमें ए वाले में देखिए, ए वाले में भी यह 1 से कटेगा या 103 से कटेगा, लेकिन इसमें 893 ये वाला जो है इससे बड़ा है। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, इसलिए हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। प्राइम नंबर की बातें कर रहा है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, उसके बाद 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद 37, 41, 43, 47, ये 50 के अंदर होता है। वैसे आप लोगों को 1 से 100 तक माइंड में बैठा लेना है, मौजवानी याद कर लेना है इसे, प्राइम नंबर को। 1 से 50 तक में, 1 से 50 के बीच में इतने प्राइम नंबर होते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने आ गए, 15 प्राइम नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, 1 और 50 के बीच में कितने द्विअभाज्य युग्म कितने द्विअभाज्य युग्म हैं। ये ट्विंस प्राइम नंबर की बातें कर रहा है, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर वो होते हैं दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या है, अभी बताएं, 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। तो ऐसे कितने युग्म हैं, देखिए 3, 5,
3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। 11 और 13 का 2 का अंतर है। 17 और 19 के बीच में 2 का अंतर है। और किसमें 23, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। 29, 4, 31, 6, 41, 2, इसमें 2 का अंतर है। तो ऐसे आपको कितने युग्म मिले? ये क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 29, एक और हो छूट, ये वाला, ये छूट रहा है 2। अब ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए युग्म बन गए? एक ये 2, 3, 4, 5, 1, 6। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कह रहा है? दिए गए युग्मों में से कौन सा एक अभाज्य संख्या युग्म नहीं बनाता है? अभाज्य संख्या युग्म नहीं बनाता है। को प्राइम नंबर, क्रो प्राइम नंबर की बात कर रहा है। सअभाज्य संख्या की बातें कर रहा है। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो अभाज्य संख्याओं, दोनों संख्याएं एक से विभाजित हों। दोनों संख्याएं केवल एक से विभाजित हों। एक से विभाजित हों। तो एक से विभाजित हों तो इसमें 2 और 3 ये भी विभाजित हैं। 3, 4 ये भी विभाजित है 1 से। और 3 और 4 ये 2 ऑप्शन एक ही हो गया है। दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है। चलो कोई बात नहीं। और 36 और 15 ये देखिए 1 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो ये तो 1 और 3 से विभाजित है, लेकिन ये 1 विभाजित हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि युग्म नहीं बनाता है। तो ये तो तीनों बनाते हैं, लेकिन 4 नंबर युग्म नहीं बनाता, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो केवल 1 से विभाजित हो। तो कौन वाला नहीं बना रहा है? 6 नंबर नहीं बना रहा है। राइट आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, विषम भाज्य संख्या और सम संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? 0 होती है। विषम भाज्य संख्या प्राइम नंबर
विषम भाज्य संख्या क्या होती है? विषम भाज्य संख्या तो प्राइम नंबर, विषम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये हमारा होल नंबर हो गया। होल नंबर 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर 0 हो जाएगी। उसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा? 4, 6, 8, 9। तो विषम भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर 9 होगा, और सम संख्या इवन नंबर सबसे छोटी इवन नंबर 2। तो इसका गुणनफल पूछ रहा है। 0 और 9 पूरे 2 का करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विअभाज्य संख्या युग्म नहीं है? युग्म नहीं है। ट्विंस प्राइम नंबर की बात कर रहा है। कौन सा? ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर 2 युग्म नहीं है। तो कौन सा है जिसका अंतर 2 हो? जिसका ट्विंस प्राइम नंबर 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। तो इसमें देखते हैं, इसमें 2 का अंतर है, ये तो है ट्विंस प्राइम नंबर, ये है। इसमें भी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, ये भी है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर ये भी है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। अभाज्य होना चाहिए ना, ये अभाज्य होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। युग्म नहीं है, तो ये वाला दोनों का अंतर 5 है। तो ट्विंस प्राइम नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा। युग्म नहीं है, ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर हमारा 2 वाला हो जाएगा। 2 वाला हो जाएगा। वो ऑप्शन आप कोई भी ले लीजिएगा, ये गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रथम 10 धन अभाज्य 10 धन अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या 10 अभाज्य संख्या प्रथम तो हो जाएंगे 2, 3, 5, 7,
11 13 17 19 23 कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 के बाद क्या आएगा 29। छोड़ दीजिए आप। 9 3 12 12 9 21 21 7 28 28 3 31 28 3 31 1 32 32 7 39 39 39 5 कितना हो गया 39 5 44 44 5 44 5 कितना हो गया 49 49 के 9 4 2 2 4 1 5 6 7 8 8 4 12 129 129 आ गया। इसका योग करना था। हमारा राइट आंसर 3 सही हो जाएगा। 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। न तो भाज्य है न भाज्य संख्या है और न अभाज्य। न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर। तो कौन सी संख्या हो सकती है? न तो प्राइम नंबर है और न तो कंपोजिट नंबर है। तो 5 देखते हैं। पहला देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखते हैं तो 5 जो है 5 तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है 5 तो प्राइम नंबर है, पर कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है कंपोजिट नंबर? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हैं, तो इसलिए ये 5 कंपोजिट नंबर नहीं है। एक देखते हैं। एक क्या है? फाइव जो है 5, इसमें क्या पूछा है? ना अभाज्य हो और ना भाज्य हो। तो ये तो प्राइम नंबर ना अभाज्य है। नहीं, ये तो है, ये प्राइम नंबर है। 5 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। एक जो है, एक न तो प्राइम नंबर है, एक न तो प्राइम नंबर है और न कंपोजिट नंबर है। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, पर कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये गलत है। कंपोजिट नंबर क्यों है? इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये गलत हो गया। 3 जो है, 3 तो क्या है? प्राइम नंबर है, पर कंपोजिट नंबर नहीं है, पर कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट 2 हो जाएगा। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आज क्लास बस इतना ही।